नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आयुष पाल। आपकी आवाज में आज बात बाढ़ बारिश को लेकर की। देश भर में इन दिनों भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 21 राज्यों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण कई प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। कैसे हैं आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे के हालात, सब बताएंगे और इस मुद्दे पर आपकी भी लेंगे राय। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 21 राज्यों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है। उत्तराखंड में बिजली गिरने के साथ साथ अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड का भी अलर्ट घोषित किया गया है। हरियाणा के 7 जिले पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम में बारिश हुई। मौसम विभाग ने रात 9:30 बजे से 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम शामिल हैं। इन जिलों में रात 12:30 बजे तक बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं करनाल, पानीपत, कैथल, सोनीपत, जिंद, हिसार, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और चरखी दादरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भिवानी में तेज बारिश की दस्तक से सड़कों, मकानों, दुकानों में पानी लबालब हो गया। शहर की सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा है कि करीब आधे घंटे की बारिश से बुरा हाल हो गया। कहाँ चढ़ेगी? तो बारिश का मौसम है, देखने को कहाँ बहुत शानदार, अच्छी बारिश हो रही है। सभी बहुत शानदार बारिश हो रही है। घोड़े बहुत मुश्किल से चल रही है। तो कोई समस्या भी सामने? कोई समस्या नहीं है। लपा हो रखा है वो गाड़ी, देखो गाड़ी फंस चुकी है वहाँ पे। और सभी सीवरेज ब्लॉक है अभी बारिश के टाइम पे, और बहुत टाइम से यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है। इसके प्रकार सभी पानी की लाइनों में गंदा पानी आ रहा है। अभी मकानों में, दुकानों में, सभी में पानी भरा पड़ा है अभी के टाइम पे। वहीं जल भराव के साथ साथ इस मानसून सीजन में बारिश के चलते खेतों में पानी जमा हो गया है। फसलों में लगातार पानी जमा होने के कारण किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है और उन्हें फसल बर्बाद होने का डर सताने लगा है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का भी कहना है कि लगातार जल भराव के कारण फसल खराब हो सकती है। विशेष करके कपास में जो जल भराव हुआ है वो नुकसानदायक हो सकता है और उसके लिए किसान अपना प्रबंध करें, जल निकासी का प्रबंध करें, क्योंकि जड़ गलन व अन्य बीमारियों, फंगस की बीमारियां आ सकती हैं। अपना जो भी संभव हो सके उसको पंपिंग सेट से नालों में, माइनर में या जो अपनी नहरों में जितना संभव हो उसके डाला जा सकता है तो डालें। नहीं तो 3 दिन तक अगर पानी जल भराव बना रहता है तो नुकसान की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर होती है। हरियाणा के भी कई जिलों में इसी तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है। रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह हैरान कर देने वाली है। तस्वीर में नजर आ रहा यह मंदिर रेवाड़ी जिले के गाँव बाजदूदा में स्थित भैरव बाबा का मंदिर है, जो करीब 300 वर्ष पुराना है, जहां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मूसलाधार आई बरसात के बाद मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। ये भाई परसों 9 तारीख को रात को बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये सारा पहाड़ का चौगदाई का पानी आ गया और एक इस साइड से आता ना खेतों का पानी, वो सारा पानी भी यहीं पे आ गया। कितना फुट पानी यहाँ पर है? ये फिलहाल तो अब तो कम हो गया है, वैसे 20 फीट के लगभग 15 फीट से ऊपर पानी था। काफी प्रसिद्ध स्थान है। हाँ, पुराना, बहुत पुराना, 300 सालों से पुराना, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। कितने कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ से? यहाँ राजस्थान, दिल्ली, जयपुर, पंजाब से सब जगह से आते हैं। प्रशासन के लोग अभी तक आए? कुछ प्रशासन इनकी तरफ से कल आए थे, फिर पानी का कुछ समाधान तो हुआ नहीं। मैं 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ। क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी? इसमें से अब पानी की वजह से ज्यादा विकट वो हो गई। जैसे तो पहले आते थे तो इस तालाब के अंदर पानी भी नहीं रहता था, लोग जैसे अंदर उसी पे रात में नहा के जाते थे। अब इस बरसात की वजह से इतना पानी भर गया जिसमें गंदगी वगैरह हो रही है, जाने का रास्ता भी नहीं है। पानी तो बारिश इतनी भयंकर हुई थी,
खेत नदी नाला सब गाँव में घरा में भी पानी भरा हुआ है, फसलों में भी नुकसान से। इतनी भयंकर बारिश बड़ा बुजुर्ग कैसे हम तो बहुत साल पहले देखी थी, क्या अब की बारी हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान है। घरों में भी पानी भरा हुआ है और हम हर शनिवार आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं बाहर से, पंजाब राजस्थान यूपी, बारह भंडारा चलता है, लेकिन अब क्या जाए। वहीं हरियाणा के साथ साथ बारिश का असर हिमाचल पर भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद सिरमौर जिले के हरिपुरधार में देर रात जिला शिमला को जोड़ने वाली हरिपुरधार कुपवाड़ी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण यहां सड़क किनारे खड़े 2 वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। तो देश भर में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सरकार की ओर से इन क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देश भर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई है। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, यहां पर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल भी जान लेते हैं, क्या बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं? पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से लगातार लोगों को परेशानियां हो रही हैं और इसके पीछे क्या कुछ कारण है? मैदानी इलाकों में क्यों हो रहा है जल जमाव? इसी के साथ साथ क्या प्रकृति हमसे नाराज है? क्या प्रकृति से खिलवाड़ करना अब भारी पड़ रहा है? ये तमाम सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपके यहां कैसे हैं बारिश के बाद हाल? ये तमाम सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। तमाम क्षेत्रों में जलभराव की स्थितियां पैदा हो रही है और लगातार उसको लेकर के ये तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। आपके यहां पर, आपके क्षेत्र में किस तरीके की स्थितियां हैं, किस तरीके से बारिश के बाद आपके यहां पर हालात है, इनको भी जानेंगे। इसी के साथ साथ लगातार बारिश के चलते इस तरीके की स्थितियां जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और तमाम क्षेत्रों में जल जमाव की स्थितियां पैदा हो गई है। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी कमल ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? किस तरीके की स्थितियां जो है वो शिमला में देखने को मिल रही है, आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है? इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की तैयारियां भी किस तरीके से देखने को मिल रही है? जी आयुष, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है बारिश का सिलसिला लगातार रुक रुक कर जारी है। पिछले दिनों जिस तरह से भारी बारिश के बाद तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है, उससे अभी हिमाचल प्रदेश उभर नहीं पाया है। लेकिन राहत की बात इसमें यह है कि पिछले करीबन 1 सप्ताह से जो है हिमाचल प्रदेश में बारिश में कुछ कमी आई है। हालांकि रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में ज्यादा भी बारिश हो रही है। और मंडी जिला में जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं जो है कई जगहों पर हुई थी, तो वहां पर जो है जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। 200 से ज्यादा सड़कें वहां पर बाधित चली हुई है और जो लापता लोग है उन्हें ढूंढने का कार्य जो है, सर्च ऑपरेशन वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन अभी भी चलाए हुए हैं। हालांकि उनके जीवित बचने की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में जो है 227 के करीब सड़कें जो है अभी भी बाधित चली हुई है, जिसमें 200 जो है सड़कें मंडी जिला में ही बंद है। और इसके अलावा 75 विद्युत ट्रांसफार्मर और 700 के करीब जो है जो पेयजल परियोजनाएं हैं वो पूरे प्रदेश में ठप पड़ी हुई है। कमल, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट उठाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कितने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी तक बर्बाद हो गया है? इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से बिल्डअप करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से किस तरीके के काम किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मानसून की इस आफत से हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है, उस तबाही से निपटने के लिए जो है प्रदेश सरकार लगातार जो है लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। और जो भी लोग इस आपदा में बेघर हुए हैं उन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर ठहराने का कार्य जो है प्रदेश सरकार कर रही है। और जो भी सड़कें हों या फिर जो भी घर टूटे हैं, सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि समय रहते जो है लोगों को जो है मकान जो है बनाकर सरकार देगी। और लगातार प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से भी सहयोग की मांग जो है वो कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो है 2023 के अंदर हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा
तबाही हुई थी तब भी जो है विशेष राहत पैकेज की जो है प्रदेश सरकार ने मांग की थी। और इस बार भी मंडी जिला में जिस तरह से भारी नुकसान हुआ है तो लगातार पक्ष और विपक्ष एक स्वर में इस बात को कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज दे। तो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जो है जो कर सकती है वो कर रही है, लगातार जो है तमाम व्यवस्थाओं को जो है पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि सरकार की ओर से तो लगातार इसको लेकर के काम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी लगातार इसको लेकर के काम करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जो है वो लगातार राहत सामग्री जो है इन क्षेत्रों में पहुंचाती हुई नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर का भी इसको लेकर के बयान सामने आया है। इसी के साथ जयराम ठाकुर की अगर बात करें तो वो भी मंडी क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके की मदद वहां पर की जा सकती है उसको लेकर के विपक्ष भी एक्टिव नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में अब अपना सहयोग कर रहा है और मंडी जो जिला है वो जयराम ठाकुर का गृह जिला है। और सिराज क्षेत्र में जिस तरह से भारी तबाही बारिश से हुई है, जयराम ठाकुर पिछले 10-12 दिनों से जो है मंडी में ही डटे हुए हैं और वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जहां पर जो है सड़कें खुली भी नहीं है वहां पर जो है पैदल जाकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं, लोगों को राहत सामग्री जो है वहां पहुंचाने का काम कर रहा है। तो विपक्ष जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों के लिए जो है राहत सामग्री हो, चाहे खाने पीने की सामग्री हो या अन्य सामग्री हो, लगातार जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो सरकार के साथ साथ विपक्ष भी लोगों के बीच में जाकर जो है उनका दुख दर्द बांट रहा है और जो भी मदद की जा सकती है उसे करने का प्रयास किया जा रहा है। कमल, क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रयास के साथ साथ गेंद जो है वो एक दूसरे की झोली में भी डाली जा रही है। लगातार सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर के भी बयान सामने आ रहे हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जमीन अलॉटमेंट जो है वो केंद्र की ओर से किया जाना है, क्योंकि पुनर्स्थापना जो जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं उन्हें वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए नई जमीन ढूंढना पड़ेगी और के लिए केंद्र का सहयोग चाहिए। तो उनके इस तरीके के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश सरकार ने जो लोग इस आपदा में अपने घर को खो चुके हैं उन्हें जो है टेम्परेरी 6 महीने के लिए जो है किराए पे रहने की जो है व्यवस्था सरकार ने की है और 5,000 प्रति महीने का किराया जो है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन उन्हें जो है दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन जो है पूरी तरह से इस बरसात में बह गई है, घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं बची है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से भी अपील की है कि जो वन भूमि है उस पर जो है केंद्र अनुमति दे ताकि ऐसे लोगों के लिए जो है वन भूमि पर मकान बनाए। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, जिस तरीके से बारिश का दौर लगातार जारी है, सरकार के कामों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या आप इन कामों से खुश हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए जब बारिश होती है और ये जो तुम्हारा जल जमाव होता है उसके बाद ही इनको लोग याद आता है। इन्हें पता नहीं होता कि बारिश पड़ने के बाद जो नाली वगैरह नदी वगैरह में जो कूड़ा कचरा भरा होता है उसको करना है और लगातार ये बात होती है। और मैं बताऊँ कुछ दिनों से चुनाव से पहले यमुना को साफ करने की बात हो रही थी, क्या है उसका है। ये चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं यमुना साफ करनी है या बहुत सारी चीजें साफ करनी है तो इसके लिए वो डेडिकेशन वाली बात होती है। और ये कि मेरे मीडिया से भी सवाल है कि मीडिया को भी कम से कम सरकार की जो बात होते हैं उन पर भी बात करनी चाहिए कि आपने ये बातें की थी कि यमुना साफ होनी है, सारी चीजें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की जो चीजें चलती हैं कि भाई गुड़गांव में ये हो रहा, ये गुड़गांव साइबर सिटी है, वहां पर लगातार बारिश पड़ने के बाद जिस तरह जल जमाव होता है, तो ये कई सारे मुद्दे मीडिया को बाकी में उठाना है। जी गिरीश जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार तमाम दर्शक अपनी बात रखते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थितियां जो है वो विकट बनी हुई है। लगातार सरकार की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है कि इन स्थितियों को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, आम लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाया जाए। और लगातार हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, जिस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था कि पुनर्स्थापना को लेकर के लगातार तमाम पॉलिसियां जो है वो सरकार की ओर से डेवलप की जा रही है, इसमें कितना प्रोग्रेस देखने को मिला है, ग्राउंड पर कितना काम चल रहा है? देखिए, अभी तो बरसात का जो दौर है हिमाचल प्रदेश में जारी है और अभी जुलाई का महीना ही चल रहा है और
जिस तरह से ये भारी नुकसान पिछले दिनों में देखने को मिला है, तो अभी तो जो है इस कार्य में और समय लगेगा और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पटरी से जो है उतरी है, चाहे सड़कों की बात करें, घरों के टूटने की बात है, तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है एक समय लगेगा और तमाम जो है बीच की प्रक्रियाएं जो होती है उनसे आगे निकलते हुए इसमें जो है कुछ समय और लगेगा। और हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बरसात का सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में जो है टेम्परेरी तरीके से किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, अभी फिलहाल इसी पर कार्य चल रहा है, क्योंकि बरसात जो है हो रही है और आगामी दिनों में भी जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है, तो इसको देखते हुए भी जो है जो भी चाहे सड़कों की बात की जाए, सड़कें खोली जा रही है और लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है तो ये सारे व्यवधान हैं जो लगातार बने हुए हैं और इन तमाम बाधाओं से निपटने के लिए जो है कुछ समय चाहिए होता है। चाहे सरकार की बात की जाए तो उसके बाद ही जो है लोगों को पूरी तरह से जो है पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जी, तमाम चीजों को लेकर के लगातार यहां पर सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की स्थितियां जो है वो हर साल बनती हुई नजर आ रही है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर सरकार बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है वो रोड्स का लगातार जारी है, टनल्स बनाई जा रही है जिसके चलते पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ तरीका यहां पर निकाला जा सकता है जिससे विकास को भी आगे बढ़ाया जा सके और प्रकृति और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके? जी बिल्कुल, पहाड़ों पर हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि बादल फटने की घटनाएं हो, भूस्खलन हो या लैंडस्लाइड जो है पहाड़ों पर पिछले कुछ वर्षों से जो है बरसातों के दिनों में जो है इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। तो ये जो है अब समय आ गया है कि इसको लेकर जो है सरकारों को जो है विचार करने की, मंथन करने की जो है बहुत जरूरत है कि क्या वो कारण है जिससे जो है ये घटनाएं दिन प्रतिदिन जो है साल दर साल बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते भी हैं कि लगातार जो तथाकथित विकास, हम इसे कह सकते हैं कि विकास से ज्यादा जो है विनाश पहाड़ों पर जो है पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, चाहे 4 लेन निर्माण की बात हो या फिर जो अन्य जो है प्रोजेक्ट्स पहाड़ों पर लगाए जाते हैं। और ये जो घटनाएं बरसात के दिनों में होती है ये इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जो है ज्यादा देखने को भी मिलती है। तो लगातार जो है सरकार भी ये कह रही है कि इसको लेकर जो है आगामी समय में जो है विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि क्या वो कारण है जिस वजह से जो है ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो सरकार भी जो है अपने स्तर पर ये जांचने में जुटी हुई है, इस पर जो है शोध हो रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन समय रहते ये सब तमाम चीजें जो है करने की आवश्यकता है, ताकि हमें यह देखना होगा कि पहाड़ों पर विकास की क्या परिभाषा होनी चाहिए और पहाड़ों पर विकास की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किन चीजों की जरूरत है, या फिर हम ऐसा विकास भी यहाँ पहाड़ों पर कर रहे हैं जो हमें जरूरत नहीं है, जिससे जो है पहाड़ लगातार खोखले हो रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं और उनका जो रुदन है वो बरसातों में इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जिस पर जो है विचार करने की जनता के स्तर पर और सरकारी स्तर पर जो है जरूरत है। जी कमल, इन तमाम विषयों पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है वो है आजीविका। हिमाचल की अगर बात करें तो वहां पर रोजगार जो है टूरिज्म से आता है और जिस तरीके से वहां पर आपदा देखने को मिल रही है, रोजगार वाला सेक्टर जो है वो कितना इफेक्ट हुआ है, टूरिज्म पर कितना प्रभाव पड़ा है और इसी के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को वहां पर रिवाइव करने के लिए, वापस इसे डेवलप करने के लिए किस तरीके के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में पर्यटन कारोबार का जो है काफी बड़ा योगदान है और बरसात के दिनों में अमूमन पर्यटन कारोबार प्रभावित होता है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं जो है मंडी जिला में हुई है, उसके बाद जो है इसका प्रभाव जो है पूरे प्रदेश पर पड़ा है। इसके अलावा कुल्लू में भी नुकसान हुआ है और कांगड़ा में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। लेकिन पूरा मैसेज जो है इसका यही गया है, जिसके बाद जो है पर्यटन कारोबार पर खासा असर देखने को मिला है। शिमला में भी पर्यटकों की जो तादाद है इन दिनों काफी घटी है, क्योंकि जिस तरह से खबरों के माध्यम से जो है पूरे देश में जो है लोगों तक सूचना पहुंचती है और वेदर अलर्ट को देखते ही लोग
हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं तो होटलों की ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए तो 20 से 30% तक जो है घटकर रह गई है और पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है काफी कम पर्यटक इन दिनों हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए इन दिनों की तो मंडी और कुल्लू और कांगड़ा जिला के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो अन्य पूरे प्रदेश में जो है सड़कें खुली हुई है। बावजूद इसके जो है पर्यटन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है और वीडियो लोग जो है सोशल मीडिया पर देखते हैं, बादल फटने की घटनाएं जो है वायरल होती है, तो ऐसे में पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश का रुख करने से जो है डरते हैं और हालांकि शिमला तक जो है जो सड़कों की बात की जाए, शिमला के लिए जो है पूरी तरह से सड़कें खुली हैं और कांगड़ा के लिए खुली है और लाहौल स्पीति किन्नौर जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर भी पर्यटक जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बरसात का कहर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है कुछ एक क्षेत्रों में, उसके बाद जो है पर्यटक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जी, लगातार सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही है और क्योंकि कल भी मैं भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो पीडब्ल्यूडी मंत्री हिमाचल के उनका एक बयान मेरे सामने आता है और उस बयान में उनकी ओर से यह कहा जाता है कि हमारा विभाग जो है वो तैयार है, लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके का विकास और डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है? जो है वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं और जहां पर भी जो है सड़कें बाधित हुई है उन्हें खोलने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। आज सुबह तक की अगर बात की जाए तो 227 सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर बाधित थी, लेकिन जिस तरह से रुक रुक कर जो है कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है और कई क्षेत्रों में जो है ज्यादा बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में जो है ये जो आंकड़ा है वो लगातार घटता और बढ़ रहा है और जिस वजह से जो है लगातार जो है दिक्कतें भी हो रही है। लेकिन हिमाचल सरकार के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है खुद जो है बीते दिनों जो है मंडी का दौरा करके आए हैं और इन्होंने जो विभाग है उसे जो है जल्द से जल्द जो सड़कें बाधित हुई है उन्हें खोलने का काम करने के जो है निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से जी, लगातार यहां पर राज्य सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए कमल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी आवाज में आपने देखा कि किस तरीके से आपदाग्रस्त इलाकों में तमाम लोगों की राय है और वहां की स्थितियों को भी आपने देखा। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही, आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।